खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उन दिनों में यूं हुआ कि अगस्तस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी हुई जब क्वीरिनियुस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए और यूसुफ भी जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ह हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी और वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। वो मसीह खुदावंद है, और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अजीज़ो, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है, उस दिन का जिसका बहुत हफ्तों से इंतज़ार कर रहे थे, और खुदा ने हमें वो दिन आज नसीब किया है कि हम सारे मिलकर ज़ाती तौर पर भी, ख़ानदानी तौर पर भी, और अभी कलीसिया के तौर पर मिलकर यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मना सके। फरिश्तों ने बताया है कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। खुशी की बिशारत, ऐसे जब हम ये खुशी की बिशारत की बात करते हैं तो हम तकवीन की किताब में पढ़ते हैं कि जब खुदा ने सारी चीज़ें बनाई, सब चीज़ें बनाई, तो सब चीज़ें बनाने के बाद खुदा ने फिर इंसान को बनाया, आदम को बनाया, माई हवा को बनाया, उनको बाग़ अदन में रखा और उनको वहाँ पर रहने के असूल भी बताए कि ये जगह तुम्हारी है और इधर के असूल हैं। ऐसे जिस घर के भी असूल ख़त्म हो जाएं वो घर ख़त्म हो जाता है। असूल, हर घर के कुछ असूल हैं। तो असूल ये बताए कि सबसे पहली बात यह है कि बाग के हर दरख्त का तुम फल खा सकते हो, सब चीज़ें तुम्हारी हैं। दूसरी ये बात बताई कि बाग के बीच में ये जो दरख्त है इसका फल ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे, ये बता दी गई। अब और खुदा इन्हें फिर रोज़ मिलने के लिए आता था। माई हवा और बाबा आदम बड़ी खुशी के साथ खुदा को मिलने के लिए आते, खुदा का इस्तकबाल करते और खुदा से बातें करते, खुदा इनसे बातें करता। तो ये प्यार, मोहब्बत, बैठना, ये शैतान को पसंद नहीं आया। शैतान ने सोचा कि खुदा जो सारी चीज़ों का खालिक और मालिक है, सब चीज़ें बनाई हैं, वो इस मखलूक को यानी आदम और हवा को जिसको उसने बनाया है उससे इसकी बड़ी दोस्ती है, इनको वो बड़ा प्यार करता है। और इस दोस्ती को ख़त्म कैसे किया जाए? हसद आ गई। हसद की वजह से उसने मंसूबा बनाया कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो शैतान ने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ कि कैसे वर्ग लाया जाए। फिर शैतान एक दिन माई हवा के पास आता है और माई हवा से आकर बड़ी चालाकी से सवाल करता है, और सवाल ये करता है क्या बाग के तुम सब दरख्तों का फल खाते हो?
انہوں نے کہا جی ہاں ہم باغ کے سب درختوں کا پھل کھاتے ہیں، لیکن ایک درخت جو بیچ میں ہے اس کا پھل کھانے سے خدا نے منع کیا ہے، اگر تم کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ شیطان کہتا ہے لو یہ ہوئی تے کھانا سی، یہی تو کھانا تھا تمہیں، جس دن تم یہ کھا لو گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے۔ اور انسان سوچتا ہے، مائی ہوا سوچتی ہے کہ واقعی اگر ہم خدا کے برابر ہو جائیں تو کتنا مزہ آئے گا، ہم خدا کے برابر ہو جائیں گے۔ ایسو آج بھی انسان اپنے ہونے سے خوش نہیں ہے، جو سوچتا ہے میں دوسرا کچھ بنوں، وہ دوسرا بننے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ تو آدم سوچتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے، ہم خدا کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر وہ پھل کو دیکھتے ہیں، اس پھل کے بارے میں 3 چیزیں بتائی گئیں کہ وہ دیکھنے میں خوش نما، دیکھنے لگتا تھا بڑا ہی اچھا پھل ہے، بہت اچھا پھل، اور بتایا گیا کہ لگتا تھا دیکھنے میں بھی اچھا ہے اور کھانے میں لذیذ لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ عقل حاصل کرنے میں بھی خوب ہے، اس کو جو کھا لے گا اس کی عقل بہت ہو جائے گی، عقل بڑی عقل مل جائے گی۔ اس وجہ سے مائی ہوا بھی لالچ میں آ جاتی ہے، تو وہ کہتی کہ چلو یہ کھاتے ہیں، دیکھو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، کھانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے، اور اسے پتہ چلتا عقل بڑی حاصل ہو جائے گی، تو وہ پھل کو لیتی ہے، پھل کھا لیتی ہے، آدم کو بھی کھلاتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کھانے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے تو نافرمانی کی ہے، ہم نے خدا کا حکم توڑا ہے۔ وہ خدا جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، جس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں باغ کا مالک بنایا ہے، ہم باغ کے مالک بننے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اتنے میں خدا آتا ہے، خدا اس کو آواز دیتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ کیا خیال ہے، خدا کو پتا تھا آدم کہاں ہے کہ نہیں پتا تھا؟ ہاں خدا کو پتا تھا، کیونکہ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ خدا سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا بھی ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا بھی ہے۔ خدا کو پتا تھا، خدا نے صرف پوچھنے کے لیے کہ تیرا رشتہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ تو ہمیشہ مجھے ملنے کے لیے آتا تھا، مجھے خوش آمدید کہتا تھا، ویلکم کرتا تھا، ہم بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، اور آج تو ہے ہی نہیں وہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں بھی نہیں ہے، وہ رشتہ ہے کہ ختم ہو گیا؟ اور آدم جواب دیتا ہے کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور ڈر گیا اور چھپ گیا۔ آواز سنی، جو اب کیونکہ اس نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اس لیے ڈر گیا، چھپ گیا۔ عزیزو، خدا اگر چاہتا تو کیا کرتا؟ اگر ہماری طرح کا ہوتا تو خدا شیطان کو مار دیتا کہ رہنے دیتا؟ جی، اگر ہماری طرح کا ہوتا تو خدا نے کہنا تھا شیطان تو پہلا مارو، اینوں تو ختم کرو، انہیں میرا ایڈا اچھا گھر سی، باغ عدن سی، جتھے اسی روز بہ کے گلاں کرتے ساں، انہیں ساڈا سارا ماحول خراب کر چھڑیا، اینوں تو پہلا مارو، اینوں ختم کر دو۔ لیکن خدا نے انہوں بھی ختم نہیں کیتا۔ خدا نے کیوں نہیں ختم کیتا؟ خدا کر سکتا سی کہ نہیں کر سکتا سی؟ جی ہاں، اگر خدا خود نہ کردا، خدا آدم نہیں آندا کیا کوئی ڈنڈا پھڑ ہے شیطان نو ختم کر، خدا آدم کو بھی کروا سکتا سی، لیکن خدا نے نہیں کیتا۔ خدا نے پتہ کیوں نہیں کیتا؟ بھلا کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ خدا زندگی دین والا ہے، وہ جان لین والا خدا نہیں۔ خدا زندگی دین والا خدا ہے، خدا جان لین والا نہیں، خدا موت دا خدا نہیں، خدا زندگی دیندا ہے۔ اس واسطے خدا نے شیطان نو بھی ماریا نہیں، انہیں رہن دیتا، انہیں کیا آپ ہی اپنی موت مرے گا، لیکن اینوں ٹھیک کرن لی میں ہن ہور منصوبہ بناواں گا۔ وہ منصوبہ کی ہوئے گا کہ ایک نویں ہوا پیدا کیتی جائے گی۔ یہ پہلی ہوا جڑی ہے وہ خدا دا حکم چھڈ کے
ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਵਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ नबी के ज़रिए क्या कि देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जमा क्या है, खुदा हमारे साथ है। इमैनुअल का तर्जमा क्या है, खुदा हमारे साथ है। तो खुदा ने इशाया नबी 700 साल पहले पेशन गोई कर दी। और फिर हम देखते हैं 700 साल के बाद हज़रत लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदा का फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आता है और मुकस्सा मरियम को आकर बताता है कि सलाम ए पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल भी मुबारक है, और देख तुझसे बेटा होगा, उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, वो खुदा की कुदरत से पैदा होगा। क्योंकि वो खुदा की कुदरत से पैदा होगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यीशु मसीह की बादशाह अब्दी है, हमेशा से हमेशा तक है। और आज की तिलावत में हमने पढ़ा कि जब ऑगस्टस कैसर का वक्त था, ऑगस्टस कैसर ये रोमी बादशाह था, उसके वक्त में ये ऐलान किया गया कि सब लोगों की मर्दमशुमारी की जाए, सब लोगों के नाम लिखे जाएं। तो हज़रत यूसुफ और मुकस्सा मरियम भी अपने आबाई जगह पर बैतलहम जाकर वो भी अपने नाम लिखवाने जाते हैं। और जब वो वहाँ थे तो उनको पास कोई जगह ही नहीं थी, इतनी रश हो गई, लोग आ गए, सब तो अपने नाम लिखवाने गए हुए थे। तो उस ज़माने में तो कोई बड़ी बड़ी होटलें नहीं थी, कहीं कहीं छोटी छोटी सराएं थीं। तो हज़रत यूसुफ और मुकस्सा मरियम भी जगह ढूंढते हैं कि हमने कहाँ रहना है, नाम लिखवाना है, कहाँ रहना है। तो फिर आखिर बताया गया कि यहाँ पर ना जानवरों की अस्तबल है, वहाँ रह सकते हैं। तो ये वहाँ पर थे जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, खुरली में, चारागाह में, जहाँ जानवर चारा खाते हैं, वहाँ पर हुई। और लिखा है कि फिर खुदा का फरिश्ता चरवाहों के पास गया जो बाहर अपने बर्रों की रखवाली करते थे, उनके पास गया और खुदा के फरिश्ते ने उनको बताया, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनंजी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। और तुम्हारे लिए उसका निशान ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और फिर लिखा है कि फरिश्तों की एक और जमात आई, उन्होंने गीत गाया, आलम बाला पर खुदा को जलाल, ये जो लिखा है, आलम बाला पर खुदा को जलाल, और ज़मीन पर नेक नियत इंसानों के लिए सलामती। फरिश्तों ने ये गीत गाया। इसके बाद चरवाहे खुशी के साथ उठे, उन्होंने कहा आओ हम चलें, हम यीशु मसीह को सजदा करके आएँ, निजात दहिंदा पैदा हो गया है, इमैनुअल पैदा हो गया है, अब खुदा हमारे साथ है, खुदा इंसान के रूप में हमारी तरह का इंसान बनकर हमारे दरमियान है, आओ हम जाकर देखें। और चरवाहे फिर यीशु मसीह को देखने जाते हैं, सजदा करते हैं, अपने नजराने भी देते हैं। ऐसो आज हम भी जब आए हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदा हमें भी दावत देता है कि डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी दुनिया के लिए है, सारी दुनिया के लिए। ऐसो हम आज खुशी की बिशारत देते हैं। हमने भी अपने घरों में चरनियाँ भी बनाई हैं,
स्टार भी लगाए हैं। आज हम देखेंगे कि आज हमारे घर में किस तरह से हम खुशियाँ मनाते हैं। ऐसे जब हम अपने घरों में खुशियाँ मनाते हैं तो हम देखते हैं कि अगर किसी से कोई नाराज़गी है हम उससे सुलह कर लेंगे ताकि किसी के साथ नाराज़गी ना हो, बल्कि हम खुशी का वसीला बने। जो बहुत साल पहले की बात है कि एक ख़ानदान, उन्होंने बड़ी अच्छी चरनी बनाई और ख्याल ये था कि उनके रिश्तेदार भी उनके पास आएंगे। तो ये जो बंदा था, इसकी बहन और इसके भाई ने आना था, सब शादीशुदा थे। बहन के बच्चों ने भी और भाई के बच्चों ने भी आना था। तो इन्होंने मिलकर क्रिसमस मनाना था। तो इन्होंने बड़ी तैयारी की, चरनी बनाई, चरनी के अंदर लाइटें भी लगाईं जैसे लाइटें लगाई हैं। लेकिन हुआ ये कि इनकी नाराज़गी हो गई, एक दिन पहले लड़ाई हो गई और वो ना आए, बड़ी परेशानी हो गई। इन्होंने भी खाना बनाया लेकिन रिश्तेदार नहीं आए। तो एक वहाँ पर एक फादर थे, वो वहाँ पर गए। तो फादर ने पूछा, तुम क्रिसमस वाले दिन बड़े उदास बैठे हो, बड़े परेशान बैठे हो, तो क्या हुआ? तो वो कहने लगे कि बड़ा मसला हो गया, खाना पीना भी हमने पकाया है, चरनी भी बनाई है, केक भी है, लेकिन बहन और भाई के साथ मेरी नाराज़गी हो गई और वो दोनों उठकर चले गए हैं। अब घर में मसला हो गया। तो उनको फादर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि चलो उठो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और क्रिसमस का मौका है और हम एक दूसरे के लिए खुशी का वसीला बनेंगे। हम अगर माफ़ी भी मांगनी पड़े तो मांग लेंगे, क्योंकि आज का दिन खुशियों का दिन है। ऐसे ये फिर डरते डरते कहने लगा, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। ये गया, उनके घर में गया। इसने फिर अपनी बहन और भाई से माजरत की कि हमसे कुछ नाराज़गी थी, गलती हो गई, कल परेशानी हो गई, तो हमने सब कुछ तो ले लिया है, लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे तो हमारा क्रिसमस नहीं होगा। आपके आने से क्रिसमस होगा, आपके आने से खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने भी दिल में बड़े परेशान हुए कि वाकई क्रिसमस का दिन है, वो अलग बैठे हैं, हम अलग बैठे हैं, बच्चे भी एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं, आओ हम सुलह कर लें। तो उन्होंने एक दूसरे को माफ़ किया, सुलह की और वो सारे के सारे फिर अपने इस भाई के घर में आए। सब ने मिलकर क्रिसमस केक काटा, चरनी में लाइट जलाई, बल्ब जलाए गए। ऐसो हम भी आज जब अपने घरों में जाकर केक अगर काटें, खुशियाँ मनाएं, अगर किसी से नाराज़गी है तो वो ख़त्म कर देनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी, ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अमन का शहज़ादा पैदा हो गया है। अमन का शहज़ादा हमें दावत देता है कि हम अमन के साथ रहें। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे ताकि क्रिसमस की खुशियाँ इसी तरह बहाल रहें, आप खुश रहें, अमन के शहज़ादे की अमन भरी बातें सबको बताते रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।